प्रोकास्टिनेशन इज नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इट्स एन इमोशनल रेगुलेशनल प्रॉब्लम। भाई आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हम ये प्रोकास्टिनेशन के लूप्स में बार बार टाइम शेड्यूल बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से बहुत स्ट्रांगली सीरियसली इन लूप्स को तोड़ के एक्चुअल में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम करना स्टार्ट किया जाएगा। हेलो जी, इट्स डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड ए सेल्फ मेड मैन। भाई बिना किसी देरी के लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो का टॉपिक। भाई पहले इस लूप को या ट्रैप को समझते हैं, किस तरीके से प्रोकास्टिनेशन स्टार्ट होता है, किस तरीके से आपके ब्रेन ने अब वो समझ के वो रट लिया है कि मुझे सिर्फ प्रोकास्टिनेट करना है, मुझे काम करना स्टार्ट नहीं करना। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, तुम्हारे दिमाग के अंदर ना नेगेटिव लूप स्टार्ट हो जाते हैं। तुमने बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होके, बहुत ज्यादा पुश होके, बहुत ज्यादा तंग होके, नहीं यार कि अब यार मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, इस तरीके से तुमने काम करना स्टार्ट किया। तुम्हारे ब्रेन ने उन्हीं पुराने ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट किया। तू फेल हो जाएगा, तू लोगों से पीछे रह गया, सब लोग तुझसे आगे निकल गए हैं। इस तरीके के कितने सारे और साइकिल्स, नेगेटिव लूप्स के तुम्हारे ब्रेन ने बना रखे हैं। ये अब तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे को इस चीज से डरा रहा है कि यार तू अगर काम करना स्टार्ट करेगा ना तो तू फेल हो जाएगा और तुझे फेलियर का एक और बहुत बड़ा इमोशन, एक और बहुत बड़ी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। पर पता है एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे को इस चीज के बारे में तो अवेयर करवा रहा है कि तू फेल हो जाएगा तो तुझे और नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, बहुत समस्या आएगी लाइफ में। पर ये वाला डर उस चीज को ओवरटेक कर ले रहा है जो दूसरा डर आज से 2-3-4 साल के बाद में तुम्हारे ब्रेन को रियल लाइफ की सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी। अगर तूने काम करना स्टार्ट नहीं किया, अगर तू इसी तरीके से लटकता रहा ना तो एक परमानेंट फेलियर बन के रह जाएगा। आज तो तुझे टेम्परेरी फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक फेलियर फेस करेगा, दोबारा काम करेगा, उठेगा और ज्यादा काम करेगा। पर तू अगर काम ही नहीं करेगा ना तो तू जिंदगी भर के लिए एक फेलियर बन के रह जाएगा। एंड ये वाला एक टेम्परेरी नेगेटिव जो फेलियर तुम्हें कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक देखना पड़ेगा, जब तक तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे ना, ये तुमने अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी कर लिया है कि तुम अब काम करना स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो तो वो लूप्स तुम्हारे को दोबारा से वहीं पे बांध के रखते हैं। चलो एक बार इस लूप को दोबारा से समझते हैं। ये इस तरीके का पैटर्न तुमने देखा, उसके बाद में तुमने कुछ दिन ब्रेक लिया, कुछ दिन नहीं, फिर रिग्रेट किया, दोबारा फिर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होकर कोई वीडियो देख के तुमने काम करना स्टार्ट किया कि ठीक है काम करना स्टार्ट करते हैं, चलो आज ना एक बहुत बढ़िया सी टू डू लिस्ट बनाएंगे। टू डू लिस्ट बनाई, उसके बाद में तुमने सोचा कि मेरा ना टेबल पूरा का पूरा बिखरा हुआ है, मेरे ना बेड पे अच्छे से चादर वगैरह समेटी नहीं हुई है, रूम के अंदर सफाई नहीं है। तुमने चादर वगैरह समेटी, टेबल साफ किया और उसके बाद में सारे रूम में सफाई करने के बाद में जब तुम अपनी टू डू लिस्ट को खोल के पढ़ना स्टार्ट किया ना, पढ़ते पढ़ते तुम्हारे को कुछ थोड़ा सा मुश्किल लगा, थोड़ी चीजें तुम्हारे को समझ में नहीं आई एंड वो वहीं दोबारा स्टार्ट हो गया साइकिल। तेरा तो नहीं हो पा रहा है, तू तो पीछे रह गई है, ऐसे कैसे हो पाएगा, तेरे साथ में तो कोई नहीं है। ये साइकिल्स इस तरीके से चलते चलते तुम्हें उसी नेगेटिविटी में दबा के रखेंगे। और इसका एक सॉल्यूशन पता है मात्र क्या है? तुम्हारी डायरी जो तुम्हें बताएगी, ये साइकिल्स को तोड़ने में तुम्हारी हेल्प करेगी कि तू जब काम करना स्टार्ट करता है ना, तू ये सारी गलतियां कर रहा है। अब जब तू दोबारा काम करना स्टार्ट करेगा ना, तुझे इस तरीके से ये वाली गलतियां ऐसे नहीं करके अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। इन लूप्स को कैसे तोड़ना है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये डायरी में अपने क्या कन्वर्सेशन करके किस तरीके से अपने लूप्स को तोड़ना है नेगेटिविटी के और ये प्रोकास्टिनेशन के, तो डू योरसेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 कोचिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ। अब ये लूप्स को तोड़ने के लिए तुम्हें खुद को अपने आप से एक कन्वर्सेशन करनी है कि पहले ही दिन 15 टास्क ऐड नहीं करूंगा मेरी टू डू लिस्ट के अंदर, पहले ही दिन मैं इतना बड़ा पहाड़ पूरा खोदने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं पहले दिन बहुत आराम से सोचूंगा कि ये ना सीढ़ियां हैं भाई, ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं, ऐसे ये सीढ़ियों पे, और ये जो टॉप लेवल पे सीढ़ी है ना, ये मेरी लाइफ की वो सफलता की सीढ़ी है जो मैं चढ़ के कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं। एंड आज मैं हूं यहां जीरो पे, और इस जीरो से पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आज क्या कर लेना चाहिए? पहली सीढ़ी तुम्हारे लिए 1 चैप्टर, 2 चैप्टर या कुछ भी, तुम्हारे आज के टास्क क्या होने चाहिए, इस टॉप लेवल की सीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वो डिसाइड करना और खुद को वो पुश देना मेंटली कि अगर आज तूने पहली सीढ़ी चढ़ दी ना तो तू इससे एक सीढ़ी ऊपर हो जाएगा, फिर तू अपने इस गोल के थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा। ये सीढ़ी चढ़ना जो तुम डिसाइड करोगे ना पहले वाली, इस सीढ़ी को तुम्हें चढ़ते हुए जितनी सारी प्रॉब्लम, जितनी सारी परेशानियां आएंगी ना, वो सारी की सारी ध्यान में रखनी है कि पहले किस तरीके से ये लूप्स बने हैं। अब एक और चीज अपने दिमाग को यहाँ पे क्या बतानी है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करूंगा, मैं स्लो स्लो करके बिल्ड करूंगा, और इस तरीके से बिल्ड करते करते आई विल ओनली जस्ट कीप गोइंग, कीप मूविंग। मैं काम करना नहीं बंद करूंगा किसी भी हालत में। मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं अकेला रह गया हूं, मुझे कोई ना कोई साथ में काम करने के लिए चाहिए, मेरे को कोई डेडलाइन बता दो कि ये तेरे को तब तक करना पड़ेगा, मेरे पे कोई चेक करने के लिए इंसान होना चाहिए कि भाई तूने कितना कर लिया, मैं तो ही कर पाऊंगा। ये सारी चीजों
चीज़ों को छोड़ के अपने आप को समझाना कि कोई बचाने नहीं आ रहा, मुझे खुद ही खुद को बचाना है, खुद ही खुद को समझाना है। और जब भी तुम कुछ भी काम या पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, कुछ दिन कुछ हफ्ते करते करते तुम्हारे को ना एकदम से एक मोमेंट ऐसे आने लगेंगे, तुम्हारे को ये रियलाइज होगा कि यार मैं तो पीछे रह गया हूँ, यार मुझसे सारे आगे निकल गए। एंड जब तुम इस तरीके से काम करते करते ना एकदम से तुम्हारे को ये रियलाइज होगा कि यार मैं अगर पहले स्टार्ट कर देता तो कितना अच्छा होता है, यार मैंने अपना टाइम खराब कर दिया, यार मैंने तो बहुत सारी, मैं आज किस तरीके से अपना टाइम बचा लूं। एंड ये दोबारा वही लूप बन रहा है भाई कि मैंने टाइम खराब कर दिया है, मैं अपना टाइम बचा के काश मैं पहले स्टार्ट कर देता। यार अगर तुझे सुबह 5 बजे उठना था और तेरी आंख सुबह 9 बजे खुली है ना, तो 9 बजे उठने के बाद में 5 बजे वाले टाइम के बारे में मत सोच। 9 बजे उठने के बाद में ये सोच कि 9 से अब रात को सोने तक का टाइम किस तरीके से बहुत प्रोडक्टिवली यूटिलाइज किया जाएगा। इन बातों को मत सोचना कि पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हाँ तो अपनी स्पीड बढ़ा लियो, सब कुछ कर लियो, पर काम करना मत छोड़ियो। और पता है तुम ना बिल्कुल भी अगर सोचो कि मेरे पास में तो टाइम नहीं है, मैं पता ही नहीं है पूरा दिन किस तरीके से निकल जाता है, मैं पूरा दिन बिजी रहता हूं, तो भाई तू बता, तू सिर्फ अपना टाइम ढंग से नहीं मैनेज कर पा रहा है। अगर तू मुझसे पूछे, अगर तू 1 सेकंड के लिए मुझसे कंपेयर करे ना, 8 घंटे की फुल टाइम जॉब करता हूं, 18 किलोमीटर का एक साइड का कम्यूट है, खुद से अपनी कार चला के जाता हूं, उसके साथ में ये हर रोज एक पॉडकास्ट चैनल पे वीडियो आ रही है, अल्टरनेट डेज पे एक व्लॉग आ रहा है, यूट्यूब के मेंबरशिप के लिए कंटेंट आ रहा है, उसके साथ में एक और तीसरा चैनल है उस पे भी काम किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे एक्टिव होने के बारे में भी सोचा जा रहा है, लाइफ में आगे किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा, क्या होगा, इतनी सारी चीजें अगर मैं आज कर पा रहा हूं ना, वो सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट है जो मैंने और मेरी डायरी ने मिलकर कन्वर्सेशंस करके सीख लिया है कि तेरे पास में इतना टाइम है, तू ये टाइम कैसे बचा के इसको 100% प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करेगा। इसके साथ में हर रोज के मेरे 1 या 2 सेशंस भी होते हैं। बट चलो इसके साथ में एक और चीज ये है, जितनी परफेक्शन तुम्हें चाहिए कि मेरे पास में ना आज काम करने से पहले या काम करने के लिए एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, उसके बाद में मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, इस बात पे आज अभी के अभी काटा मार दे और अपने आप को ये बता, या तो मैं कोई भी प्लान लूंगा, चूज करूंगा, कोई भी प्लान किसी का कॉपी करूंगा, वो कॉपी करना स्टार्ट करने के बाद में आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन मेकिंग इट परफेक्ट, मेरी लाइफ की मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि मेरी सिचुएशंस के हिसाब से कोई भी परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट करता ही नहीं, मुझे कोई रैंडम प्लान को लेके परफेक्शन की तरफ काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब भी तुम काम करना स्टार्ट करो, मुश्किल लगे, तुमसे नहीं हो पाए, तो स्टॉप रिप्लेसिंग दैट विद इजी थिंग्स, उन लूप से कि यार नहीं यार छोड़ देता हूं, यार एक बार रेस्ट करता हूं, किसी को कॉल कर लिया, यहां से भाग गया, मुझसे नहीं हो पा रहा है, योगा कर लेता हूं, मेडिटेशन कर लेता हूं। भाई अगर घर चलेगा ना, यहां इस किताब में बैठ के काम करने से चलेगा। ये किताब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लैपटॉप का कोई कोडिंग करना, या तुम्हारे लिए तुम सीए का एंट्रेंस दे रहे हो, तुम यूपीएससी का एंट्रेंस दे रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक प्रोडक्टिवली उस चीज पे काम नहीं होगा ना, तब तक तू कितना ही मेडिटेशन, योगा, जिम कुछ भी कर ले, यहां रिजल्ट नहीं आएगा। मेडिटेशन कर, योगा कर, तू लाइफ में तेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी, पर यहां रिजल्ट तो यहां बैठ के काम करने से ही आएगा। अगर तुम्हारे लिए सारी की सारी वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, पर फिर भी तुम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो किस तरीके से काम करना स्टार्ट करूं, किस तरीके से लाइफ में आगे मूव ऑन करूं, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से अपने लिए एक 1-on-1 गाइडेंस सेशन का स्लॉट बुक करो, जहां पे हम आपस में कन्वर्सेशन करेंगे। मैं आपसे मल्टीपल सवाल पूछ के आपको आपकी लाइफ फिगर आउट करने में हेल्प करूंगा, एंड ये कन्वर्सेशन आपका एक कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट करेगी, वो आपको एक साइन देगी कि हाँ अब काम करना स्टार्ट किया जाएगा। एज ऑलवेज इट्स अ डॉक्टर पंकज वर्मा, आल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का, यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का, व्लॉग चैनल का लिंक सारे आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएंगे। व्लॉग चैनल पे मैं किस तरीके से नींदें हराम कर करके अपने सक्सेस की जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, किस तरीके से लाइफ में काम कर रहा हूँ, वो सब चीजें दिखा रहा हूँ। ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज पे प्रोडक्टिविटी और हसल भरे व्लॉग्स आ रहे हैं, तो व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप योर ड्रीम्स, बाय।